एक समय की बात है जब राज्य में समृद्धि का वातावरण था और लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। उस दिन एक नवप्रवर्तनकारी व्यक्ति जिसका नाम सुखमान था, महल में प्रकट हुआ। उसने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मैंने एक अद्भुत यंत्र का आविष्कार किया है जो हवा को धन में बदल देता है। मेरा यह यंत्र वसुधा के अदृश्य तत्वों में छुपे धन को उजागर कर देगा। इस बात से दरबार में हड़कंप मच गया। कुछ ने उसकी तारीफ की तो कुछ ने संशय जताया। अकबर ने उसे आजमाने का आदेश दिया। सुखमान, अपना यंत्र यहाँ प्रस्तुत करो ताकि मैं देख सकूं कि यह यंत्र सच में कितना अद्भुत है। अगले दिन सुखमान महल के प्रांगण में एक विस्तृत मैदान में अपने यंत्र का प्रदर्शन करने के लिए आया। यंत्र देखने में साधारण लकड़ी, लोहे और कुछ पुरानी पाइपों का बना प्रतीत हो रहा था। उसने कहा, महाराज, यह यंत्र हवा के अदृश्य गुणों का उपयोग कर धन का निर्माण करता है। इसे चालू करने पर आपको धन की बूंदें मिलेंगी। सभी दरबारियों ने उत्सुकता से प्रतीक्षा की। सुखमान ने यंत्र का स्विच घुमाया और कुछ बारीक गड़गड़ाहट सुनाई दी। तभी उसने जोर से घोषणा की, देखिए, यहाँ धन उत्पन्न हो रहा है। कुछ क्षणों में यंत्र के पास कुछ सिक्कों की झलक दिखाई देने लगी। दरबार में लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन बीरबल की आंखों में संशय की चमक थी। बीरबल ने चुपचाप यंत्र का निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि यंत्र के कुछ हिस्सों में धूल और पुरानी मिट्टी जमा थी। उसने यंत्र के नीचे लगे फर्नीचर के पास से कुछ सिक्कों की हल्की सी झलक देखी। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से समझा कि सुखमान ने संभवतः कोई चाल चली है। उन्होंने पूछा, सुखमान, क्या तुमने कभी यह विचार किया कि यदि हवा में से धन उत्पन्न होता तो यह यंत्र स्वचालित रूप से कार्य करता, न कि केवल मेरे आदेश पर? सुखमान ने घबराहट में कहा, महाराज, मैंने तो बस एक छोटा सा उपाय अपनाया है। बीरबल ने तुरंत गुप्त प्रयोग की योजना बनाई। उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन यंत्र का प्रदर्शन बिना किसी पूर्व सूचना के किया जाए। अगले दिन जब सुखमान ने यंत्र चालू करने का प्रयास किया तो दरबार में मौजूद सभी ने देखा कि यंत्र से कोई धन उत्पन्न नहीं हुआ। बीरबल ने यंत्र के पास जाकर कहा, देखिए, असली यंत्र तो वह है जो बिना किसी छुपी हुई चाल के स्वाभाविक रूप से कार्य करता है। उन्होंने यंत्र के एक कोने में छुपे एक छोटे से लीवर की ओर इशारा किया। यह लीवर सुखमान ने गुप्त रूप से लगाया था, जिसके द्वारा वह कुछ सिक्के छुपा कर रखता था और जब कोई ध्यान न देता तब उसे बाहर निकाल देता था। इसलिए तुम्हारा दावा केवल दिखावे का था। सभी दरबारियों ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो असली धोखेबाजी उजागर हो गई। बाद में अकबर ने सुखमान को बुलाकर कहा, तुमने अपने स्वार्थ में आकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। मेरे दरबार में केवल सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी का स्थान है। सुखमान को कठोर सजा सुनाई गई। बीरबल ने सभा में स्पष्ट किया, सच्चा धन वह है जो मेहनत और ईमानदारी से अर्जित होता है, न कि छलकपट से। और असली नवप्रवर्तन वही है जिसमें बिना किसी छुपे हुए चाल के सच्चाई प्रकट होती है। एक दिन राज्य में उत्सव का माहौल था। बाजार में रंग बिरंगी वस्तुएं बिक रही थीं और जनता में उमंग थी। उसी बीच एक मिर्च विक्रेता, जिसका नाम प्रेमचंद था, बड़ा दंभपूर्ण होकर महल आया। उसने गर्व से कहा, महाराज, मेरी मिर्चें अद्भुत हैं। इन्हें खाने से रोग दूर हो जाते हैं, शरीर मजबूत होता है और मन प्रसन्न हो उठता है। प्रेमचंद ने दावा किया कि ये मिर्चें जड़ी बूटियों और प्राकृतिक मसालों से तैयार की गई हैं, जिनका हर बूंद स्वास्थ्य का वरदान है। कुछ मंत्रियों ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, पर बीरबल को उसके दावे में संशय हुआ। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ, क्या वास्तव में ये मिर्चें इतनी चमत्कारी हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश हम स्वयं देखेंगे।
मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने महल के कुछ बीमार और थके हुए लोगों का चयन किया। प्रेमचंद ने उन्हें अपनी मिर्च खाने का आदेश दिया। पहले एक व्यक्ति ने मिर्च खाने के बाद कुछ देर तक चेहरे पर जलन महसूस की, परंतु उसे किसी चमत्कारिक लाभ का अनुभव नहीं हुआ। दूसरे व्यक्ति का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसकी स्थिति में सुधार के बजाय अस्थायी जलन ही बढ़ी। सभी में कोई दीर्घकालिक लाभ देखने को नहीं मिला। बीरबल ने प्रेमचंद के स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि प्रेमचंद ने अपनी मिर्चों में प्राकृतिक जड़ी बूटियों का उपयोग करने के बजाय तेज मसाले मिला रखे थे, जिससे कि मिर्च खाने वालों के शरीर में तीखी जलन होने लगी थी। बीरबल ने पूछा, प्रेमचंद, क्या तुमने कभी सोचा है कि रोग का असली इलाज केवल जलन मिटाने से नहीं होता, बल्कि स्वास्थ्य का सच्चा संतुलन प्राप्त करने में होता है? प्रेमचंद ने घबराहट से कबूल किया, महाराज, मैंने तो केवल लोगों को अस्थायी राहत देने का दावा किया था। मैं चाहता था कि वे अपने दुख भूल जाएं, पर मैंने सोचा नहीं था कि यह केवल छल होगा। बाद में बादशाह अकबर ने प्रेमचंद को बुलाया और कड़ाई से कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य और नैतिकता का स्थान है। जो अपने स्वार्थ में आकर लोगों को भ्रमित करता है, वह मेरे दरबार में स्थान नहीं पा सकता। प्रेमचंद ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और उसे उपयुक्त सजा दी गई। बीरबल ने दरबार में स्पष्ट किया, असली स्वास्थ्य और समृद्धि प्राकृतिक संतुलन, उचित आहार और देखभाल से प्राप्त होती है। केवल दिखावे से न तो कोई रोग दूर होता है और न ही दीर्घकालिक लाभ। एक दिन बादशाह अकबर अपने राजभवन में स्नेहिल विचारों में लीन थे। वे चिंतित थे कि उनके दरबार में कौन सबसे ईमानदार और निष्ठावान है। तभी उन्होंने निर्णय किया कि एक ऐसी कुर्सी बनाई जाए जिसे केवल वही व्यक्ति अपना बना सकेगा, जिसके हृदय में सच्चाई की चमक होगी। उन्होंने कहा, जो भी इस अद्भुत कुर्सी पर बैठकर अपना आत्मविश्वास और ईमानदारी दिखाएगा, वही मेरे दरबार का असली रत्न है। महल के कारीगरों ने बड़े धूमधाम से एक विशेष कुर्सी तैयार की। कुर्सी की बनावट अत्यंत सुंदर और मजबूत थी, परंतु उसमें एक रहस्यमयी विशेषता भी थी। इस पर बैठने वाला व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई के प्रकाश से जगमगा उठता दिखाई देता था। इस आदेश के बाद सभी मंत्रियों एवं सेवकों में उत्सुकता और प्रतिस्पर्धा की लहर दौड़ गई। अगले दिन महल के दरबार में सभी उपस्थित लोग कुर्सी के पास इकट्ठा हुए। पहला मंत्री, जो अपने अहंकार में डूबा रहता था, जोर जोर से कुर्सी पर बैठने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, उसकी आंखों में चमक कम हो गई और उसका चेहरा उदास हो गया। फिर एक अन्य मंत्री, जो केवल दिखावे में माहिर था, ने कुर्सी पर बैठने का प्रयास किया, पर उसकी चाल में अस्थिरता थी और वह तुरंत नीचे गिर पड़ा। अंत में एक साधारण सेवक, जिसका नाम रामू था, धीरे धीरे पूरी सजगता और विनम्रता से कुर्सी पर बैठा। उसी क्षण कुर्सी की चमक बढ़ गई और रामू के चेहरे पर एक सहज मुस्कान खिल उठी। दरबार में सभी मंत्रियों एवं सेवकों ने उसकी प्रशंसा की। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहां पनाह, यह अद्भुत कुर्सी केवल उस व्यक्ति को अपना बनाती है जिसके हृदय में सच्चाई, विनम्रता तथा निष्ठा होती है। जो अपने स्वार्थ में डूबकर केवल दिखावे पर ध्यान देता है, उसकी आत्मा में वह चमक नहीं होती जो ईमानदारी से कार्य करने में निहित होती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सच्चाई का प्रकाश फैलाया। असली महानता केवल अहंकार में नहीं, बल्कि सच्चाई और विनम्रता में होती है। रामू को सम्मानित किया गया और सभी ने यह संदेश ग्रहण किया कि सच्ची सफलता और प्रतिष्ठा केवल दिखावे से नहीं, बल्कि मन की सच्चाई से मापी जाती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने राजभवन में स्नेहिल विचारों में लीन थे। वे चिंतित थे कि उनके दरबार में कौन सबसे ईमानदार और निष्ठावान है। तभी उन्होंने निर्णय किया कि एक ऐसी कुर्सी बनाई जाए जिसे केवल वही व्यक्ति अपना बना सकेगा, जिसके हृदय में सच्चाई की चमक होगी। उन्होंने कहा,
जो भी इस अद्भुत कुर्सी पर बैठकर अपना आत्मविश्वास और ईमानदारी दिखाएगा, वही मेरे दरबार का असली रत्न है। महल के कारीगरों ने बड़े धूमधाम से एक विशेष कुर्सी तैयार की। कुर्सी की बनावट अत्यंत सुंदर और मजबूत थी, परंतु उसमें एक रहस्यमय विशेषता भी थी। इस पर बैठने वाला व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई के प्रकाश से जगमगा उठता दिखाई देता था। इस आदेश के बाद सभी मंत्रियों एवं सेवकों में उत्सुकता और प्रतिस्पर्धा की लहर दौड़ गई। अगले दिन महल के दरबार में सभी उपस्थित लोग कुर्सी के पास इकट्ठा हुए। पहला मंत्री, जो अपने अहंकार में डूबा रहता था, जोर जोर से कुर्सी पर बैठने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, उसकी आंखों में चमक कम हो गई और उसका चेहरा उदास हो गया। फिर एक अन्य मंत्री, जो केवल दिखावे में माहिर था, ने कुर्सी पर बैठने का प्रयास किया, पर उसकी चाल में अस्थिरता थी और वह तुरंत नीचे गिर पड़ा। अंत में एक साधारण सेवक, जिसका नाम रामू था, धीरे धीरे पूरी सजगता और विनम्रता से कुर्सी पर बैठा। उसी क्षण कुर्सी की चमक बढ़ गई और रामू के चेहरे पर एक सहज मुस्कान खिल उठी। दरबार में सभी मंत्रियों एवं सेवकों ने उसकी प्रशंसा की। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, यह अद्भुत कुर्सी केवल उस व्यक्ति को अपना बनाती है जिसके हृदय में सच्चाई, विनम्रता तथा निष्ठा होती है। जो अपने स्वार्थ में डूबकर केवल दिखावे पर ध्यान देता है, उसकी आत्मा में वह चमक नहीं होती जो ईमानदारी से कार्य करने में निहित होती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सच्चाई का प्रकाश फैलाया। असली महानता केवल अहंकार में नहीं, बल्कि सच्चाई और विनम्रता में होती है। रामू को सम्मानित किया गया और सभी ने यह संदेश ग्रहण किया कि सच्ची सफलता और प्रतिष्ठा केवल दिखावे से नहीं, बल्कि मन की सच्चाई से मापी जाती है। एक समय राज्य में आर्थिक सुधार और व्यापारिक उत्थान की सोच से भरा हुआ माहौल था। बादशाह ने आदेश दिया कि नगर में एक बड़ा हाट लगवाया जाए, जहां जनता को उचित मूल्य पर वस्तुएं मिले। इसी क्रम में दरबार में एक व्यापारी आया जिसका नाम रतन था। उसने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मैं ऐसे अनमोल पत्थर लाया हूँ जिन्हें चमचमाते पत्थर कहते हैं। ये पत्थर यदि किसी बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा छुआ जाए तो वे उसके भाग्य में धन समृद्धि भर देते हैं। सभी दरबारियों में उत्साह फैल गया। कुछ ने तो कहा, यह तो अत्यंत अद्भुत है, जबकि कुछ ने संशय की निगाह से देखा। बादशाह ने रतन से कहा, अपना दावा प्रमाणित करो ताकि जनता को भी लाभ हो सके। रतन ने कहा, महाराज, कल से मेरे हाट का मेला लगवाया जाएगा, जहां मैं इन पत्थरों का प्रदर्शन करूंगा। अगले दिन नगर में एक विशाल हाट लगा, जहां रतन ने अपने चमचमाते पत्थर सजाकर रख दिए। लोग उत्सुकता से इकट्ठे हुए। रतन ने कहा, जो भी इन पत्थरों को छुएगा, उसकी भाग्यशाली कहानी लिख दी जाएगी। लोग पत्थरों को छूने लगे, परंतु कोई भी असली चमत्कार नहीं हुआ। कुछ लोगों ने तो नाराज होकर कहा कि पत्थर केवल आम कंकड़ हैं। बादशाह अकबर ने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह पता लगाओ कि रतन के दावे में असल में क्या है। बीरबल ने हाट में जाकर ध्यान से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि रतन ने अपने स्टाल पर चमचमाते पत्थर को असली पत्थरों की जगह आम कंकड़ से सजाया है। फिर उन्होंने गुप्त रूप से एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने आदेश दिया, सभी विक्रेता अपने अपने पत्थरों को हमारे सामने लाएं। जब रतन ने अपने पत्थरों का प्रदर्शन किया, तो बीरबल ने ध्यान से देखा कि उनमें से एक पत्थर में धूल और मिट्टी की मोटी परत थी, जो इसे चमकदार दिखाने के लिए छुपाई गई थी। उन्होंने तुरंत उस पत्थर को तोड़कर देखा तो पता चला कि वह एक सामान्य कंकड़ है। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, असली चमत्कार तो वह है जो अपने स्वाभाविक गुणों में निहित होता है। रतन ने अपनी लालच में आकर आम कंकड़ों को अनमोल पत्थरों का रूप दे दिया था, ताकि वह लोगों को भ्रमित कर सके।
सभी दरबारियों में हंसी की लहर दौड़ गई। बाद में रतन को पकड़कर उसके ठगी का सबूत पेश किया गया। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य और ईमानदारी का वास है। जो भी धोखाधड़ी करेगा उसका फल उसे अवश्य भुगतना पड़ेगा। रतन को कठोर सजा सुनाई गई और हाट में विक्रेताओं के लिए नियम कड़े कर दिए गए। एक समय की बात है जब दरबार में उत्सव का माहौल था। महल में रंग बिरंगे फूल, दीपमालाएं और मधुर संगीत गूंज रहा था। उसी दिन एक चालाक व्यक्ति भूपेंद्र अपनी कठपुतली लेकर दरबार में आया। भूपेंद्र ने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरी कठपुतली चांदनी के पास ऐसा गुण है कि वह सत्य बोलती है और आने वाले समय की भविष्यवाणी भी कर सकती है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस अद्भुत कला प्रदर्शन को देखें। दरबार में सब मंत्रियों और सेवकों के बीच उत्सुकता फैल गई। कुछ ने उसकी बातों पर विश्वास किया तो कुछ संशय में पड़ गए। भूपेंद्र ने राजमहल के प्रांगण में एक मंच सजाया। कठपुतली चांदनी को उस मंच पर स्थापित किया गया। सभी दरबारियों ने ध्यान से प्रदर्शन देखा। भूपेंद्र ने कठपुतली को कुछ प्रश्न पूछे और उसकी चालढाल देखकर उसे ऐसा उत्तर दिया मानो वह स्वयं बोल रही हो। कठपुतली ने कहा, कल शाम सूर्यास्त के समय नए व्यापार का आगमन होगा। कुछ मंत्रियों ने तो इस बात पर खुशी मनाई, पर बीरबल ने धीरे धीरे इस प्रदर्शन में कुछ असामान्य देखा। बीरबल ने ध्यान से देखा कि कठपुतली के मूवमेंट में समय समय पर अजीब सी रुकावट आ रही थी। उसने दरबार के कुछ तकनीकी कर्मचारियों से पूछा, क्या आपने कभी ऐसी कठपुतली देखी है जो अपनी गति में रुकावट के कारण असली भाव नहीं व्यक्त करती? तकनीकी कर्मचारियों ने बताया, यह कठपुतली तो साधारण लकड़ी और कपड़े से बनी है और उसके संचालन के लिए धागों का प्रयोग होता है। बीरबल ने मन में सोचा, क्या भूपेंद्र ने अपने कठपुतली के पीछे कुछ छुपा रखा है? अगले दिन बीरबल ने भूपेंद्र से मिलीजुली बातों का पुनरावलोकन किया। उन्होंने देखा कि कठपुतली द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों में पूर्व निर्धारित संकेत थे। बीरबल ने राजमहल के एक कोने में एक छोटा सा यंत्र छुपा हुआ पाया, जिससे कठपुतली के उत्तरों में थोड़ी देर की देरी हो जाती थी। बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों के सामने घोषणा की, जहां पना असली चमत्कार तो यह है कि कोई भी कठपुतली बिना संचालन के नहीं बोल सकती। इस कठपुतली के उत्तर पहले से ही निर्धारित संकेतों पर आधारित हैं। भूपेंद्र ने अपने स्वार्थ में आकर इस कठपुतली को ऐसे चलाया कि उसे देखने वाले भ्रमित हो जाए। दरबार में सभी मंत्रियों ने सिर झुका लिया। भूपेंद्र, जिसने पहले अपनी कला का गर्व से प्रदर्शन किया था, अब डर के मारे अपना दोष कबूल करने लगा। उसने कहा, महाराज, मैंने चाहा कि मैं अपने दर्शकों को धन समृद्धि का भ्रम दिखा सकूं। कठपुतली के द्वारा मैंने यह दावा किया कि आने वाले दिन एक बड़ा व्यापारिक अवसर आएगा, ताकि लोग मुझ पर विश्वास करें और मैं अपने स्वार्थ में धन वसूल कर सकूं। बाद में महाराज अकबर ने भूपेंद्र को कठोर सजा सुनाई और कहा, मेरे दरबार में केवल सत्य और ईमानदारी का स्थान है। जो अपने स्वार्थ के लिए छलकपट करता है, उसकी कला कभी भी असली नहीं हो सकती। बीरबल ने कहा, सच्चाई और नैतिकता ही असली कला है, जो दिलों में प्रकाश भर देती है। एक समय की बात है जब राज्य में उल्लास का माहौल था। नगर में नए उत्सव का आयोजन हुआ और सभी लोग खुशियां मनाने जुटे। इसी अवसर पर एक मसाला विक्रेता, जिसका नाम हरिदास था, महल में आया और बड़े गर्व से घोषणा की, महाराज, मेरे पास ऐसा मसाला है जो खाने में स्वाद ही नहीं, मन में आनंद और संतोष भी भर देता है। इसे अपनाने से हर व्यक्ति स्वस्थ और प्रसन्न हो जाता है। सभी दरबारियों में इसकी बात सुनकर उत्साह फैल गया। कुछ ने इसकी प्रशंसा की तो कुछ ने संशय जताया। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया, हरिदास, अपना मसाला आज प्रदर्शित करो, जिससे हम सत्य का अनुभव कर सकें।
अगले दिन महल के प्रांगण में विशाल सभा का आयोजन किया गया। हरिदास ने अपने ठेले से विभिन्न प्रकार के मसाले निकाले और उन्हें भिन्न भिन्न व्यंजनों में मिलाकर पेश किया। सबसे पहले एक मंत्री ने भोजन किया। उसने कहा, महाराज, इस व्यंजन में ऐसा रस है मानो हर बूंद में जीवन का आनंद समाहित हो। फिर एक आम जन ने भी चखा, पर उसे कुछ खास अनुभूति न हुई। दरबार में हलचल मच गई। कुछ ने कहा, यह मसाला केवल कुछ को ही लाभ देता है, सबको एक समान आनंद कैसे? तभी बीरबल ने सभा में कदम रखा और बोले, जहां पनाह असली चमत्कार मसाले में नहीं बल्कि हमारे मन के विश्वास में निहित होता है। जो व्यक्ति अपने हृदय में सकारात्मकता और शुद्धता रखता है वही इस मसाले का वास्तविक लाभ उठा सकता है। बीरबल ने 2 समूह बनवाए। पहले समूह के लोगों को मसाला मिलाकर भोजन कराया गया, जबकि दूसरे समूह ने केवल मसाले की महिमा सुनी और उसे देखने तक सीमित रहे। परिणाम स्वरूप पहले समूह के लोग भोजन के पश्चात सचमुच मन में आनंद, शांति और संतोष का अनुभव करने लगे, जबकि दूसरे समूह के लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। बीरबल ने घोषणा की, यह स्पष्ट हो गया है कि असली लाभ उस विश्वास में है जो हम अपने भीतर रखते हैं। केवल बाहरी चमक से कोई वस्तु अद्भुत नहीं बनती, बल्कि मन की शुद्धता और सकारात्मकता ही असली चमत्कार है। बाद में अकबर ने गहरी संतुष्टि के साथ कहा, बीरबल, तुमने मुझे सच्चाई का प्रकाश दिखा दिया। असली सुख और स्वास्थ्य हमारे अंदर की ऊर्जा में निहित होते हैं, न कि केवल बाहरी मसालों में।